हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 के पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वनोन्मूलन के मुख्य कारण हैं। क है घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए, ख है भीषण सूखा, ग है लकड़ी का ईंधन और फर्नीचर के लिए उपयोग, और घ है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात के उदाहरण हैं। क है साल, ख है टीक, ग है अर्जुन और ग है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार अजैव घटक हैं। क है जलवायु, ख है नदी, ग है भूमि और घ है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों हैं वो जलवायु के लिए, परितंत्र के लिए एक अजैव घटक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीशीज में है। क है हाथी, ख है काले हिरण, ग है अजगर और घ है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाथी, काले हिरण, अजगर, ये सभी जंतु हैं वो संकटापन स्पीशीज की श्रेणी में आते हैं। और संकटापन स्पीशीज का मतलब होता है कि जिनकी संख्या है वो लगातार कम हो रही है और धीरे धीरे अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो जल्दी से समाप्त हो सकते हैं या लुप्त हो सकते हैं। उसको अपन बोलते हैं संकटापन स्पीशीज। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में स्थित है। इसका उत्तर ग सही हो जाएगा, भरतपुर। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह किसका उदाहरण है। अ है वनस्पति जात, ब है प्राणी जात, स है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज और द है जैव मंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। जो विशेष क्षेत्र में किसी में पाए जाते हैं उसको बोला जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। अ है बारहसिंगा, बाघ, काले हिरण या जंगली भैंसा। तो जो सब चारों दिए हुए हैं सभी क्या हैं, संकटापन वन्य जंतु हैं जिनकी संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर इनको सुरक्षित नहीं रखा गया तो धीरे धीरे ये समाप्त भी हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये सभी हैं वो संकटापन वन्य जंतु हैं। 8वां प्रश्न है, सागौन का दूसरा नाम है। तो सागौन को दूसरा नाम है टीक। इसको टीक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। तो वनोन्मूलन का स्थायी हल है पुनर्वन रोपण। जितने पेड़ अपन काटेंगे उतने को उतने नए लगाएंगे तो ही उसका स्थायी हल होगा। वनोन्मूलन है उसका स्थायी होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा द पुनर्वन रोपण। 10वां प्रश्न है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 11, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी उद्यान, भरतपुर अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। प्रश्न नंबर 12, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। वन्य जंतु, कारखाने, वृक्ष, वनोन्मूलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा स वृक्ष, जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। अब मृदा अपरदन होता है कि बारिश होती है तो बारिश के साथ में जो वहां की मिट्टी होती है वो भी पानी के बहाव के साथ में बहकर चली जाती है। लेकिन जहां पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उनकी जड़ें हैं उस मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे वहां की मिट्टी है वो बारिश होती है तो भी बहकर नहीं जाती है। तो मृदा अपरदन को रोकने में वृक्ष हैं वो सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। तो वनों को समाप्त करने को बोलते हैं वनोन्मूलन। वनोन्मूलन। प्रश्न नंबर 14, वनोन्मूलन से एक और जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। तो इसका उत्तर है कि पेड़ अपनी पत्तियों से जल वाष्प छोड़ते हैं जो वायुमंडल में नमी
बढ़ाकर बादलों के निर्माण और वर्षा में मदद करता है। वन कटने से यह प्रक्रिया बाधित होती है और वर्षा है वो कम होती है। वही दूसरी ओर कि बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि वनों की कटाई से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता घट जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से बहकर नदियों में जाता है और मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है, जो नदियों को भरकर बाढ़ लाता है। तो ये कारण है जिसके कारण है कि एक तो वर्षा में कमी होती है और दूसरा और है कि बाढ़ आती है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर और अभयारण्य, संकटापन और विलुप्त स्पीशीज के बीच में। तो पहला है वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के मध्य क्या अंतर है। वन्य प्राणी उद्यान मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति या कुछ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका उद्देश्य पूरे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता जैसे पेड़ पौधे, जीव, सूक्ष्म जीव का संरक्षण करना होता है। वन्य प्राणी उद्यान है ये बहुत छोटा क्षेत्र होता है, जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है यह बड़ा क्षेत्र होता है। वन्य प्राणी उद्यान यहाँ सीमित मानवीय गतिविधियों जैसे लकड़ी काटना या पर्यटन की अनुमति हो सकती है। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यहाँ मानवीय गतिविधियों जैसे लकड़ी काटना, पर्यटन की अनुमति नहीं होती है। फिर चिड़ियाघर और अभयारण्य के मध्य में क्या अंतर है। चिड़ियाघर में जीवों को कृत्रिम आवासों या पिंजरों या बाड़ों में रखे जाता है। अभयारण्य है, यहाँ पर जीव अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। चिड़ियाघर में जीवों को तैयार भोजन दिया जाता है और उनकी देखभाल मनुष्य द्वारा की जाती है। अभयारण्य में जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं और वे प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। फिर है संकटापन स्पीशीज और विलुप्त स्पीशीज के मध्य अंतर। संकटापन स्पीशीज वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है और वे भविष्य में लुप्त हो सकती हैं। विलुप्त स्पीशीज ये वे प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर अब कहीं भी जीवित नहीं बची हैं। दूसरा अंतर है संकटापन स्पीशीज में बाघ, जंगली भैंसा, एशियाई हाथी इस संकटापन प्रजातियों के उदाहरण हैं। डोडो पक्षी, डायनासोर, वूली मैमथ ये विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण हैं। संकटापन स्पीशीज को उचित संरक्षण देकर बचाया जा सकता है। विलुप्त स्पीशीज में जो भी प्रजातियां हैं वे पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। तो डायनासोर हो गया, डोडो पक्षी हो गए, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो सकते हैं, तो इनको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ए है प्रोजेक्ट हाथी, बी है जैव विविधता तप स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सी है भारत में संकटापन स्पीशीज। तो उत्तर ए प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी है वो भारत में एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो आवास, विनाश और अवैध शिकार जैसी चुनौतियों से निपटती है। बी है जैव विविधता तप स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऐसे क्षेत्र जहां प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक होती है जैव विविधता तप्त स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। पहला है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। ये भारत में 2 जैव विविधता तप्त स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। सी है भारत में संकटापन स्पीशीज। तो ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है और भविष्य में लुप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए एशियाई हाथी जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, गुलाबी सिर वाली बतख, काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, मगरमच्छ, गेंडा, अजगर, ये सब प्रजातियां हैं जो संकटापन स्पीशीज में आती हैं। अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में ये लुप्त भी हो सकती हैं और विलुप्त स्पीशीज भी हो सकती है। फिर अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन किसे कहते हैं, इसके कारण व परिणाम लिखिए। उत्तर है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है।
वनोन्मूलन के कारण है, पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, तीसरा है फर्नीचर बनाना, चौथा है लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, और दावानल और सूखा है वो वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है। दावानल का मतलब होता है कि जो जंगल में अपने आप आग लगती है उसको कहा जाता है दावानल। फिर वनोन्मूलन के परिणाम अगर ये हो करेंगे अपन तो उसके परिणाम क्या होंगे? तो पहला तो है कि तापमान में वृद्धि होगी, दूसरा प्रदूषण में भी वृद्धि होगी, तीसरा वर्षा में कमी होगी, और चौथा है कि भूमि की उर्वरता में क्या होगी? कमी होगी। प्रश्न नंबर 18 है रेड डाटा पुस्तक क्या है? समझाइए। तो यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो पौधों, जानवरों, कवकों और स्थानीय उप प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है और जिनका अस्तित्व खतरे में है। तो इसमें रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज को रखा जाता है। जो संकटापन्न स्पीसीज हैं उनको रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। 19वां प्रश्न है मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? वनोन्मूलन के कारण धीरे धीरे उर्वर भूमि है वो भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है जिसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। जब 17 वृक्षों को काटेंगे तो उनसे 1 टन कागज प्राप्त होता है। तो कितने सारे वृक्षों को काटेंगे तो मतलब कागज बनाना है तो बहुत से वृक्षों को काटना पड़ता है, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। तो कागज की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कागज का एक पुनः उपयोग कर सकते हैं, कागज का पुनः संस्करण कर सकते हैं, कागज का मितव्ययता से उपयोग कर सकते हैं और जन जागरूकता अभियान चला करके भी कागज की बचत कर सकते हैं। और जो कागज का पुनः चक्रण है वो 6 से 7 बार किया जा सकता है। कागज का पुनः चक्रण है वो 6 से 7 बार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पुनर्वन रोपण से क्या तात्पर्य है? तो पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। मतलब जितने वृक्ष काट रहे हैं तो उतने तो कम से कम लगाने ही है जिससे संतुलन है वो बना रहेगा। तो रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। मतलब जिस टाइप के वृक्ष काटेंगे उसी टाइप के वृक्ष से वापस लगाने भी है तो संतुलन बना रहेगा। और जो अपन वृक्ष काटेंगे जो जिनकी कटाई होगी उनकी संख्या है वो कम भी नहीं होगी। फिर 22वां प्रश्न है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 वन्य जंतु अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान पाया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और वन्य जंतु अभयारण्य है बोरी अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य। ये पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं।